Hey everyone, welcome back to the Layman Way and let's continue our lecture जहाँ पे हम आज अपने लेक्चर में HCF LCM के क्वेश्चंस देखेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं ना उसको हम देखेंगे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस एरियाज़ को ख़त्म किया था और उसके क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, तो वो थोड़े फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद HCF एंड LCM टुडे। तो पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद वील डू सम क्वेश्चंस। तो छोटा सा लेक्चर होगा, छोटा सा तो नहीं, थोड़ा देखते हैं कितना लंबा रहता है। चलो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो हम इसको बेसिक डिकोड करते हैं। तो पहले हम HCF देखते हैं और फिर हम LCM देखेंगे, है ना। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ठीक है। 3 वर्ड हैं इसमें जिससे इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। दैट इज़ हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब 2 नंबर्स के बीच में वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए, और एक है फैक्टर, है ना। फैक्टर मतलब उन दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कोई 2 नंबर हैं, लेट से 6 है और दूसरा मैं मान लेता हूँ आपका 10, ठीक है। तो 6 के मैं मल्टीपल लिखता हूँ, पहले 6 के मैं फैक्टर्स लिखता हूँ, नॉट मल्टीपल, 6 के मैं फैक्टर्स लिखता हूँ। तो 6 के अगर मैं फैक्टर लिखूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा एक, है ना। फिर 3 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, करेक्ट, इंटू 1 भी कर लो, ठीक है। और यहाँ में अगर मैं 10 के फैक्टर्स लिखूँगा तो क्या आएगा, 2 × 5, करेक्ट। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब दोनों के बीच में कॉमन। दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक 2 दिख रहा होगा आपको, है ना, और 1 तो सबके बीच में कॉमन रहता है, ठीक है। 1 तो सबके बीच में कॉमन रहता है, किसी भी 2 नंबर के बीच में 1 तो कॉमन रहेगा ही हमेशा, करेक्ट। इसमें एडिशनल क्या है, 2 भी कॉमन है और फैक्टर होना चाहिए, तो हमने फैक्टर्स ही तो निकाले हैं। ये 2, 3 और 1 जो हैं वो 6 के फैक्टर्स हैं, और 10, ये 2, 5, 1 क्या हैं, 10 के फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स में से क्या कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन क्या है। हाईएस्ट कॉमन मतलब ये 2 आ रहा है इसमें, दिख रहा है, और 1 आ रहा है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 1 × 2। समझ में आ रहा है। मतलब हमको क्या करना रहता है, जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, हमको क्या करना रहता है कि दोनों नंबर के हमको फैक्टर्स निकालने रहते हैं, जैसे हमने इसमें निकाला 2, 3, 1। और फिर हमको ये देखना रहता है कि उन दोनों जो नंबर्स हैं उनके जो फैक्टर्स आए हैं उनमें कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर एक 2 देखा और 1 देखा, तो 2 × 1 ये क्या हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर, समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड HCF। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है, मतलब तो हमने ये देख लिया कि हमने निकाला कैसे, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला कैसे, हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल में अगर आप मतलब देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, तो वो क्या आएगा, ये मतलब कि हमने 6 निकाला था, 6 = 2 × 3 × 1, है ना। और हमने 10 निकाला था, दैट इज़ 2 × 5, करेक्ट। तो ये जो आ रहा है 2 और ये जो आ रहा है 1, मतलब 1 तो हमेशा ही होगा, तो 1 हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अभी 2 इसका HCF है ना। तो ये जो HCF है, दिस इज द हाईएस्ट फैक्टर विच डिवाइड्स बोथ 6 एंड 10। तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 × 3 = 6 जाएगा, और 10 को भी डिवाइड करेगा, 2 × 5 = 10 जाएगा, है ना। तो ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट्स कंसिडर अनदर 2 नंबर्स। कोई भी नंबर मान लो, 18 मान लेते हैं एक नंबर, और दूसरा मान लेते हैं लेट्स से 24 मान लेते हैं, ठीक है। तो 18 के हम फैक्टर्स लिखते हैं, 2, 2 × 9 = 18, 2 × 3 × 3, है ना, और इंटू 1 तो हमेशा रहेगा। तो 3 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया, तो 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, और 24 में क्या आएगा, 2 × 3 × 2 × 2, है ना। तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, है ना, इंटू 1। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 3 कॉमन आ रहा है ना, ये 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है ना, और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर हमने इसके फैक्टर्स में कॉमन देखें, तो फैक्टर्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2 × 3, दैट इज 6। तो 6 जो है दैट इज द HCF, ये इनका HCF है ना। अब यही ऐसा हाईएस्ट नंबर है
जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करेगा। 6 3 18 आता है ना, 6 3 18 आता है और 6 4 24 आता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर दो नंबर हैं x और y, तो इनका जो SCF होगा है ना, दैट इनटू सम मल्टीपल वुड गिव मी दिस नंबर एंड दैट इनटू ये SCF इनटू सम मल्टीपल वुड गिव मी दिस नंबर, क्योंकि ये जो SCF है ये दोनों को डिवाइड करता है ना। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये SCF का कुछ मल्टीपल है हमेशा। समझ में आ गया। इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं कंसेप्ट, दैट इज LCM। व्हाट इज LCM? LCM इज लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नाम से समझते हैं, लोवेस्ट है, कॉमन है और मल्टीपल है। तो हमेशा हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बोल रहा है ये। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 और लेट्स से 10 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। अब 6 और 10 का हमने जब एग्जाम्पल लिया तो अब इसके मल्टीपल हमको निकालने हैं। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस पता है ना। फैक्टर्स मतलब जो इसको डिवाइड करे, दैट इज फैक्टर। मल्टीपल मतलब इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आना चाहिए, दैट इज अ मल्टीपल। जैसे 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि 6 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, है ना। तो ये मतलब है, दिस इज द मल्टीपल। अब ये मल्टीपल्स हमको निकालने हैं सच दैट दोनों के बीच में वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन बोला ना, तो इन दोनों नंबर्स का वो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और सबसे कम होना चाहिए, दैट इज लोएस्ट होना चाहिए। मतलब इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करें A1, है ना, और इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करें B1, तो वो हमारा नंबर आ जाए, दैट वुड बी द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है। मल्टीपल होना चाहिए मतलब इसको कुछ, इसमें अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आना चाहिए, और कॉमन है का मतलब इसमें भी हम कुछ मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए। समझ में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड LCM। ठीक है, और लोएस्ट होना चाहिए मतलब सबसे छोटा नंबर ऐसा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें कैसे आएगा, कैसे करोगे, तो इसको निकालने का सिंपल मेथड है 6 और 10, है ना। दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ऐसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं तो ये सरल मेथड है, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल लो, 2 3 6, 2 5 10, और जितने भी प्राइम मल्टीपल्स हैं मतलब प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे निकालते चले जाओ, 5 और फिर 5। तो इसका जो LCM आएगा दैट वुड बी व्हाट, 5 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज हाउ मच, 30। ठीक है, मतलब कि 6 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आ रहा है ना, और 10 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो भी 30 ही आ रहा है। तो ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल है दोनों नंबर्स का। मतलब 6 में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 30 आएगा, दैट इज 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 30 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 10, क्योंकि 10 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आता है। समझ में आ रहा है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि 6 और 10 है, इसका मेरे को अगर LCM निकालना है, वही मेथड है जो मैंने अभी बताया बट अलग सा है। 6 को आप 6 के फैक्टर्स लिख लो, 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 3 और 1, है ना। और 10 के फैक्टर्स लिख लो, क्या है, 2 5 और 1। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये जो फैक्टर्स आप लिख रहे हो ये प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब ये प्राइम नंबर्स के एकदम बेसिक यूनिट में होने चाहिए, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होने चाहिए, है ना। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है ना, तो इस टाइप से होना चाहिए। अब आप क्या करो कि जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर लिख दो। जैसे 2 है तो 2 की यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 2 टू द पावर 1 हो गया, है ना। 3 की पावर भी 1 हो गया, क्योंकि 3 जो है उसकी पावर भी मैक्सिमम 1 ही है, और 5 की पावर 1 हो गया, तो 5 की भी पावर 1 हो गई, तो कितना आ गया, 30। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 18 और 24, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया था, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आया था ना, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 2 18। फिर यहाँ पे क्या आया था, 2 इंटू 12, 2 6 12, 2 3 6, है ना, यही आया था। अब इसमें आप देखो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना। हमको हाईएस्ट पावर लिखनी है सबकी, हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो यहाँ आ गया 2 टू द पावर 1, यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया 2 क्यूब, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है, इंटू 3 टू द पावर 1। अब इन दोनों में, ठीक है, जो प्राइम नंबर्स हैं दैट इज 2 एंड 3, तो आप यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3। अब 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ है 1, यहाँ है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। तो ये हो गया इसका LCM। ठीक है, कितना आएगा, 8 इंटू 9, दैट इज 72। समझ में आ गया।
अब 72 क्या है, व्हाट इज 72? ऐसा लोएस्ट मल्टीपल है जिसमें मैं 18 में कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो 72 आ जाए, और 24 में मैं कुछ दूसरा मल्टीप्लाई करूँ तो 72 आ जाए। मतलब 72 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24 एंड ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 18 एंड इट इज़ द लोएस्ट सच कॉमन, कि दोनों के बीच में कॉमन ऐसा लोएस्ट नंबर है ना, और जो मल्टीपल भी है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका क्या, दोनों का डेफिनेशन। अब हम एक चीज़, ये तो आपको निकालना सिखा दिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है SCF कैसे निकालते हैं फ्रैक्शंस का। तो कभी ऐसे आ गया आपको, मान लो A/B है ना, और लेट्स से P/Q है, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इसका SCF निकालना है या LCM निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो जो भी आपको निकालना है ना, तो नंबर ऐसे मतलब P/Q के फॉर्म में ही आएगा, है ना। तो ऊपर आता है SCF ऑफ न्यूमरेटर, है ना, और नीचे आता है LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो दिस इज इक्वल टू SCF ऑफ दैट फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ऐसा है 2/3 है एक, है ना, और लेट्स से दूसरा कुछ भी ले लो 5/12 है ना। इसका मेरे को निकालना है SCF। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का मेरे को SCF निकालना है। तो कैसे निकालोगे? SCF ऑफ न्यूमरेटर दैट इज SCF ऑफ 2 and 5 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ 3 and 12। तो ये क्या आ जाएगा? SCF ऑफ 2 and 5 क्या है? इसके बीच में कॉमन मल्टीपल कुछ है ही नहीं, 1 है बस, है ना, 1 है, तो 1 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 2 into 1 5 into 1 तो 1 कॉमन है। और LCM कैसे निकालोगे? 3 और 12 का, 3 है और नीचे 3 into 2 स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा? ये एक्चुअली 12 ही आ जाएगा, है ना। तो इधर 12 आ जाएगा, तो क्या आ गया SCF आ गया 1/12। ठीक है, ऐसे ही LCM निकालते हैं फ्रैक्शंस का। LCM कैसे निकालते हैं? जो भी पूछा हो वो न्यूमरेटर का वही निकलता है। मतलब जैसे कि LCM ऑफ फ्रैक्शंस हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? LCM ऑफ फ्रैक्शन दैट वुड बी LCM ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर का LCM, और नीचे क्या निकालेंगे डिनोमिनेटर में? इसका उल्टा, दैट इज SCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो SCF जब हम निकाले थे तो हमने क्या किया था? SCF निकाला था न्यूमरेटर का और LCM निकाला था डिनोमिनेटर का, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय SCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही वाला देख लेते हैं 2/3 वाला। 2/3 और दूसरा क्या था? दूसरा था 5/12, है ना। तो अब इसका LCM अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? LCM निकालेंगे 2 और 5 का, तो 2 और 5 का LCM क्या होता है? 2 into 5, है ना। और SCF निकालेंगे 3 और 12 का, तो SCF जब आप निकालोगे 3 और 12 का तो क्या आएगा? 3 into 2 स्क्वायर, तो कॉमन क्या है? 3 है, तो SCF आ जाएगा 3, मतलब सॉरी, हाँ, है ना, सही है, 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 10/3। समझ में आ रहा है? चलो, मेथड्स टू फाइंड मैंने आपको बता दिए, है ना, कि हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर जो उस प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर होती है वो लिखते हैं, तब जाके LCM आता है। और ये ध्यान रखना कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये आपको याद रखना है कि SCF इंटू LCM जो होता है, जब आप SCF निकालोगे किसी दो नंबर का और LCM निकालोगे उन दोनों नंबर्स का, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये आपको याद रखना है। अब हम डायरेक्ट बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस हम इसके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो क्या क्या निकालना है हमको? ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिसको हम 43 से डिवाइड करें, 91 से डिवाइड करें और 183 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर सेम आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप चले जाओ बैक टू द बेसिक्स। और वो बेसिक्स क्या हैं? बेसिक्स हमारे ये थे कि हमने पढ़ा था SCF क्या था और LCM क्या था। ये दोनों की डेफिनेशन आप रिकॉल करो। SCF और LCM क्या था? इसमें क्या पूछ रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? सच दैट जो रिमाइंडर है वो क्या है? एक मतलब कांस्टेंट है, सभी में रिमाइंडर कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो एक बात बताओ मेरे को, पहले तो मेरे को ये बताओ कि SCF क्या था? व्हाट वाज SCF? SCF एक ऐसा नंबर था, है ना, कॉमन फैक्टर था दोनों के बीच में, है ना, जो दोनों नंबर्स को क्या करता था? डिवाइड करता था, है ना। ऐसा हाईएस्ट नंबर
ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर था जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता था, है ना। दोनों नंबर्स जो था वो जो डिवाइड करता था वो एचसीएफ डिवाइड करता था, ठीक है। जैसे हमने 6 और उसमें देखा था, है ना, 6 और हमने 10 में देखा था, तो 6 क्या था 2 इंटू 3 था और 10 क्या था 2 इंटू 5 था। तो हमने देखा कि यहाँ पे एचसीएफ 2 आया था, है ना। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 कॉमन है। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 ये 6 आएगा और 2 इंटू 5 ये 10 आएगा, है ना। मतलब ये दोनों नंबर्स हैं हमारे ए और बी। इसका एचसीएफ क्या है 2। मतलब एचसीएफ में अगर मैं कोई कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन चीज़ मल्टीप्लाई मतलब एक कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाएगा, और ये ऐसा मतलब सबसे बड़ा नंबर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई दो नंबर हैं ए और बी, इनका जो एचसीएफ होगा, है ना, उसमें उस एचसीएफ में अगर मैं कुछ x1 मल्टीप्लाई कर दूँ जो कि एक इंटीजर होगा तो मेरा एक नंबर आ जाएगा, और ऐसे ही किसी दूसरे में मैं कुछ दूसरा मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, है ना। यही तो होता है कॉमन फैक्टर एचसीएफ। और ये x1 और x2 जो हैं ये क्या हैं, x1 और x2 आर को प्राइम्स मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर होगा तो वो तो एचसीएफ में आ गया होगा ना। तो x1 और x2 आर को प्राइम्स मतलब x1 और x2 में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आ रहा है, x1 और x2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ध्यान रखना। को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, सिर्फ वन फैक्टर होता है। जैसे मान लो 5 है और लेट्स से 12 है, तो 5 एंड 12 आर को प्राइम्स, क्योंकि 5 इंटू 1 आता है और यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 1 आएगा, तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ वन कॉमन है ना। तो दिस इज कॉल्ड, जस्ट अ मिनट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड को प्राइम्स, है ना। समझ में आ रहा है। तो x1 और x2 को प्राइम्स हैं, ऐसे हम किसी दो नंबर को लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है कि जो 43 है, 91 है और 183 है, ठीक है, इसमें हमको कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि रिमाइंडर सेम आए। तो क्या मतलब है, जब भी आप किसी नंबर को, जैसे मान लो 5 है, किसी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, है ना। 5 को मेरे को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, 5 में से 4 गया 1, है ना। तो ये जो क्वोशंट है और ये जो रिमाइंडर है ना, और ये जो डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है, सॉरी डिविडेंड ये है, डिविडेंड ये है, डिवाइज़र ये है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ उसको, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ पूछ रहा है, ये बोला कि 43 को हमको डिवाइड करना है किसी एक ऐसे नंबर से, मान लो कोई नंबर है x, ठीक है, उससे मेरे को डिवाइड करना है 43 को, ठीक है, 43 को मेरे को उससे डिवाइड करना है x से। तो कुछ क्वोशंट आएगा q1, है ना, और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा। तो ये जो 43 है दैट वुड बी x q1 प्लस कुछ रिमाइंडर, जो कि ये कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट रहेगा मतलब 91 से भी अगर मैं x को डिवाइड करूँ तो क्वोशंट मेरा चेंज हो सकता है x2, बट रिमाइंडर यही रहेगा। ऐसे ही 183 से मैं अगर कुछ डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर सेम रहेगा। ये समझ में आ गया, ये तीन इक्वेशन कैसे आई। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और x मेरा वो नंबर है, ठीक है, x इज द नंबर दैट विल डिवाइड 43, मतलब सच दैट कि रिमाइंडर आ रहेगा, ठीक है। ये तीन अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गई तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ एक बार। 43 इज इक्वल टू एक्स जो हमारा नंबर है इंटू कुछ क्वोशंट आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा। 91 इज इक्वल टू एक्स इंटू Q2 प्लस रिमाइंडर, है ना। और 183 इज इक्वल टू एक्स इंटू Q3 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। एक्स और आर सब में सेम है। अब आप क्या करो कि दोनों किसी दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। 91 माइनस 43, ये वाली इक्वेशन को इससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 91 माइनस 43 कितना आता है 48 आएगा, है ना। तो 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ Q2 माइनस Q1। और ये ध्यान रखना कि ये Q1 Q2 और Q3 ये सब इंटीजर ही होंगे, है ना। तो Q2 माइनस Q1 भी एक इंटीजर होगा, है ना। फिर ऐसे ही आप 183 को ये 90 ये वाली इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। 183 माइनस 91 कितना आता है, 183 माइनस 91 कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, 92 आएगा, है ना। तो 92 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 92 इज इक्वल टू एक्स इंटू Q3 माइनस Q2 हो जाएगा, करेक्ट, है ना। इसके बाद और क्या माइनस कर सकते हो, इससे ये कर दिया, इससे ये कर दिया, अब इससे ये कर दो, इन आपस में इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 183 माइनस 43 कितना आता है, ऑब्वियसली 140 आएगा। तो 140 क्या हो जाएगा, 140 वुड बी इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ
Q3 माइनस Q1। अब आप ये देख रहे हो क्या बन रहा है, ये सब ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये सारे इंटीजर हैं, Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2, Q3 माइनस Q1, ये सारे इंटीजर हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 48 इज इक्वल टू x इंटू कुछ लेट से A1 मान लेते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं जस्ट बताने के लिए। 92 इज इक्वल टू x इंटू A2 और 140 इज इक्वल टू x इंटू A3। कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है, जो अभी हमने डेफिनेशन देखी HCF LCM की, उसमें कुछ ये कॉमन दिख रहा है। तो ये x क्या है यहाँ पे, x इज एक्चुअली द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 92 एंड 140। क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखा था ना, क्या होता है, कोई ऐसा नंबर है ना, कोई एक ऐसा नंबर जिसको आप कुछ मल्टीप्लाई करो, तो जैसे मान लो ये 48, 92 और 140 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसमें अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें A1 तो ये नंबर आ जाए, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करें A2 तो ये नंबर आ जाए, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करें A3 तो ये नंबर आ जाए। यही तो होता है HCF। तो ये एक्चुअली जो x है यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज द HCF ऑफ 48, 92 एंड 140। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अब बस जब हम इसका HCF निकालेंगे 48, 92 एंड 140, क्या 48, 92 एंड 140, इसका हमको HCF निकालना पड़ेगा। इसको निकालते हैं, चलो 48 इज इक्वल टू 6 इंटू 8, तो 48 का हम फैक्टर्स लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ऐसे ही 92 का लिख देते हैं, 92 का क्या आएगा फैक्टर्स, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23, तो 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। उसके बाद 140 का भी लिख देते हैं, 2 इंटू 70, फिर 2 इंटू 35, फिर 5 इंटू 7। तो आप देखोगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 कॉमन है, 2 इंटू 2 कॉमन है और 2 इंटू 2 कॉमन है। तो ये जो है 4, ये बेसिकली इसमें कॉमन है। 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। तो x की वैल्यू जो थी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4। समझ में आ रहा है कैसे निकाला, बेसिक डेफिनेशन जो HCF की है वो समझ में आ रही है ना, उसी से ही निकाला है, कुछ और एडिशनल नहीं किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी दो नंबर हैं अगर A और B, उसका HCF हमको निकालना है, तो बोथ नंबर्स कैन बी रिटन एज HCF इंटू सम मल्टीपल A1 और HCF इंटू सम मल्टीपल A2, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23। तो अब यहाँ पे क्या दिया कि कोई A और B दो नंबर हैं, उनका HCF 23 है, ठीक है। एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 13 एंड 14। एंड अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM, उनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उसके फैक्टर्स दिए हुए हैं 13 एंड 14। द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज ओके। तो हमने पढ़ा था अभी HCF क्या होता है। मान लो नंबर A है और नंबर B है ना, इसका HCF क्या होता है, अभी हमने देखा था ना कि ये जो नंबर है इट कैन बी रिटन एज HCF इंटू कुछ x1 है ना, यहाँ पे HCF इंटू कुछ x2 मल्टीपल जो होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट से दिस इज इक्वल टू 23 इंटू x1 और दिस इज इक्वल टू 23 इंटू x2, ठीक है। ये दो नंबर हैं। अब दो नंबर जहाँ पे x1 और x2 क्या है, को प्राइम्स, करेक्ट। अब ये बोल रहा है कि A और B के द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 13 एंड 14। अच्छा, तो इसके अलावा जो कॉमन होता है ना, उसके अलावा जो बाकी LCM में चीज़ें होती हैं उसका वो दो नंबर क्या है 13 एंड 14। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। मतलब अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आप देखो क्या बोल रहा है ये, LCM में जो 23 के अलावा बाकी जो दो नंबर हैं दैट इज 13 एंड 14। मतलब LCM क्या होगा, बेसिकली LCM होगा 23 इंटू 13 इंटू 14, है ना, यही होगा LCM। 23 के अलावा बाकी जो दो फैक्टर्स हैं LCM के वो हैं 13 और 14। तो LCM इज 23 इंटू 13 इंटू 14, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब कैसे कर सकते हो उसको, अब हमको दो नंबर निकालने की लार्जर ऑफ द टू नंबर्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जो HCF और ये है जो दो नंबर है वो इस फॉर्म के होंगे 23 इंटू x1 एंड 23 इंटू x2, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि HCF इंटू LCM करेंगे एक बार।
ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, ठीक है। तो HCF क्या है, HCF है 23, LCM क्या है 23 इंटू 13 इंटू 14, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है A इंटू बी। A इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं 23 इंटू x1 एंड 23 इंटू x2, है ना, ये लिख सकते हैं 23 इंटू x1 इंटू 23 इंटू x2, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। 23 यहाँ से कैंसिल हो गया, x1 इंटू x2 क्या आ गया 13 इंटू 14, ठीक है। तो इसका मतलब, और ये x1 x2 क्या है आपस में को प्राइम है ना, x1 x2 शुड बी को प्राइम्स, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो x1 13 हो गया, x2 क्या हो गया 14 हो गया, करेक्ट। तो नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या आ गए 23 इंटू 13 और 23 इंटू 14। तो इनमें लार्जर नंबर क्या होगा 23 इंटू 14, दैट इज, करो 4 3 12, 4 2 8 प्लस 1 92, 23, 9 प्लस 3 12, 322, है ना, नंबर क्या हो गया 322, समझ में आ रहा है। तो लार्जर ऑफ द टू नंबर्स क्या हो गया 322, ठीक है। सारी चीज़ें यूज़ कर ली जो हमने पीछे पढ़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। 6 बेल्स कमेंस टॉलिंग टुगेदर, मतलब घंटियाँ बजना स्टार्ट होती हैं एक साथ। तो 6 घंटियाँ हैं जो साथ में बजना स्टार्ट होती हैं t=0 पे, ठीक है। एंड टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12 सेकेंड्स, मतलब जो पहली घंटी है वो 2 2 सेकंड में बजती है, जो दूसरी घंटी है वो 4 सेकंड में बजती है, 4 4 सेकंड में बजती है, पर स्टार्ट सबने सेम से किया, ध्यान रखना। और जो तीसरी घंटी है वो 6 6 घंटे में बजती है। ऐसे ही करते करते ये सब दिया हुआ है कि एक 8 घंटे में बजती है, एक 10 घंटे में बजती है, और एक 12 घंटे में बजती है, 12 सेकंड में बजती है, सॉरी नॉट घंटे, सेकंड्स में बजती है, ठीक है। तो 30 मिनट में कितनी बार ये साथ में बजेंगी, मतलब एक बार पहली बार साथ में बजी, है ना। फिर ऐसा होगा कि क्या, कि 2 2 सेकंड में पहली बज रही है और कभी कोइंसाइड कर जाएगी ना, मतलब मान लो जैसे 2 इंटू 2 है, ठीक है, 2 3, जैसे मान लो 8 सेकंड है, ठीक है। तो 8वें सेकंड की अगर मैं बात करूं तो दूसरी भी बजेगी, है ना, क्योंकि ये चौथी बार बजेगी, ये पहली वाली घंटी, और ये जो दूसरी वाली घंटी है ये दूसरी बार बजेगी क्योंकि 4 4 सेकंड में बज रही है। तो 8 सेकंड में क्या होगा, दोनों बजेंगी, 2 और 4 दोनों बजेंगी, है ना, समझ में आ रहा है। हमको ये निकालना है कि सारी एक साथ कब बजेंगी, सारी एक साथ कितने सेकंड्स में बजेंगी, ये हमको निकालना है, और 30 मिनट में ऐसा कितनी बार होगा, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पहली घंटी जो है वो 2 2 सेकंड में बज रही है, ठीक है। तो मान लो ये साथ में कभी t=0 से स्टार्ट हुआ, मान लो t=t पे बजी है, t=t पे ये फिर से सारी साथ में बजी, तो कितने सेकंड्स हो गए, t सेकंड्स हो गए, है ना। तो इसका ये मतलब है ना कि 2 इंटू कोई मल्टीपल वुड बी t सेकंड्स, है ना, क्योंकि ये a1 जहाँ इंटीजर होगा, मतलब 2 2 सेकंड में बज रही है ना। तो मान लो तीसरी बार बजी तो 2 इंटू 3 6 सेकेंड्स आ गया, तो 6 सेकंड बाद फिर बजेगी ये, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने 8 सेकंड देखा तो 2 इंटू 4 = 8 सेकेंड्स, है ना, ऐसा हो गया। अगेन 4 इंटू कुछ दूसरा मल्टीपल a2 वुड बी इक्वल टू t सेकेंड्स, है ना, क्योंकि ये 4 4 सेकंड में बज रही है ना। इसका मतलब अगर ये साथ में बजी है, अगर t सेकंड्स के साथ में बजी है, t सेकंड्स में ये फिर से बजी है, इसका मतलब 4 इंटू सम कॉमन मल्टीपल वुड बी इक्वल टू t। ऐसे ही 6 इंटू सम कॉमन मल्टीपल वुड बी इक्वल टू t। ऐसे ही 8 इंटू सम कॉमन मल्टीपल वुड बी इक्वल टू t, है ना। ऐसे ही 10 इंटू कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू t, और ऐसे ही 12 इंटू सम कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू t। तो ये क्या आ गया, ये मैंने बताई थी, ये डेफिनेशन किसकी है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, है ना। दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले ये लोग साथ में कब बजेंगी, दैट वुड बी द एलसीएम ऑफ ऑल ऑफ दिस। पहले तो एक बार t=0 पे बजी, उसके बाद कब बजेंगी, दैट वुड बी एलसीएम ऑफ दिस। तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं, इन सबका कितना आएगा 2 4 6 8 10 एंड 12, इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर निकालो 2 1 2, 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, फिर एक और बार 2 आ जाएगा, 3 1 5 3, फिर 3 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये 5 2 10, 0 6 2 12, 120, है ना। तो 120 सेकंड बाद मतलब t=0 पे पहले एक साथ में बजी, और फिर t=120 सेकंड्स पे फिर से ये लोग साथ में बजेंगी। फिर अच्छा, अब ये बोल रहा है कि 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी, तो इसका मतलब ये जो एलसीएम है इसी का कोई कॉमन मल्टीपल पे बजती रहेंगी, मतलब t=120 सेकंड्स में पहली बार बजी, फिर 120 सेकंड होंगे तो फिर ये बजेंगी,
120 मतलब टोटल मिला के 240 सेकेंड हो गए। फिर एक और बार साथ में बजेंगी, है ना, ऐसे ही तो बजती रहेंगी, मतलब 120 सेकेंड के गैप में ये साथ में बजती रहेंगी, क्योंकि पहली 0 पे बजी, फिर दूसरी बार ये सारी एक साथ कब बजी, 120 सेकेंड पे। फिर इसके बाद जब 120 सेकेंड और हो जाएंगे तो फिर ये बजेंगी एक साथ, है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करते करते 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में कितने सेकंड होता है, 30 इंटू 60, और ये 120 सेकंड्स में एक बार बज रही है ना। तो मान लो x टाइम बजी है, x बार बजी, तो x इंटू 120 इज इक्वल टू दिस 30 इंटू 60, कितना आ जाएगा ये 6 2 12, 15 बार, मतलब कि 15 टाइम्स ये t इज इक्वल टू 0 के बाद साथ में बजेंगी। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। अब इसमें गलती पता है कहाँ होती है, आपका x आ गया 15, आप सोचोगे 15 आंसर हो गया, क्योंकि 15 बार बजेंगी। बट भाई पहला वाला तो गिना नहीं ना, जब स्टार्ट हुई थी तो भी तो साथ में बजी थी, तो 1 इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आंसर 16 सेकेंड्स। यहीं पे गलती होती है, आप पूरा क्वेश्चन सही करोगे बट यहाँ पे एक सिली मिस्टेक कर दोगे, जहाँ पे ये दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 पे भी बजी है, साथ में t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे भी बजी है, फिर 120 सेकेंड बाद फिर बजी है, और ये जो हमने निकाला है 15, ये 15 बार यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 यहाँ से 15 बार है ये, क्योंकि हमने तो 30 मिनट में निकाला है ना, और 120 सेकेंड पे पहली बार बजी है ना। तो कितनी बार 120 सेकेंड के इंटरवल आएंगे उतनी बार ये बजेगी 30 मिनट में, है ना। दैट इज 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स। तो क्या आ जाएगा 15 बार बजेंगी, 15 बार बजेंगी, और साथ में t इज इक्वल टू 0 पे जब स्टार्ट हुई तो भी साथ में बजी थी, तो 1 + 15 दैट इज 16 सेकेंड्स। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, लेट n be the greatest number that will divide 1305 4665 6905 leaving the same remainder in each case। ठीक है, तो ये भी पहले जैसा क्वेश्चन है जो हमने किया था 4391 वाला, है ना, वैसा ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है ये, करेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था उसमें कि हम SCF निकालते हैं, और क्यों निकालते हैं हम SCF ये भी मैंने आपको समझाया था, है ना। तो उसी टाइप से हम फिर से उसको बेसिक से ही करते हैं कि देखो अभी बोल रहा है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, बट डिवाइड करते हुए वो सेम रिमाइंडर लेके आए, है ना। तो हम क्या मानेंगे कि लेट से वो नंबर n है, ठीक है। तो जब भी हम 1305 को डिवाइड करेंगे n से, तो कुछ एक क्वोशंट आएगा q1 और प्लस रिमाइंडर आएगा r, है ना, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही 4665 के साथ आएगा डिविडेंड, ये सेम रहेगा, है ना, n से ही मल्टीप्लाई होगा प्लस r, क्योंकि सेम ही नंबर डिवाइड कर रहा है ना तीनों को, रिमाइंडर भी सेम है तीनों केसेस में, और तीसरा आएगा 6905 इज इक्वल टू n इंटू क्यू 3 + r, करेक्ट। अब हमने क्या देखा था, हमने पहले भी यही किया था, हमने पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन को आपस में माइनस कर दिया था, करेक्ट, ताकि जब हम इसको माइनस करें तो हमारा क्या आ जाए, हम जब इन तीनों को माइनस करें तो हमारा बस n और q के टर्म्स में आए, है ना। तो अब आप 2 और 1 को माइनस करो तो क्या आएगा, 2 और 1 को आप माइनस करोगे तो ये करो, 5 में से 0 गया 5, ये क्या है 4665 है, ओके। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो पहला आएगा 3360, है ना, 3360 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ q2 माइनस q1, ये आ जाएगा। ये एक इंटीजर होगा, है ना, हमने देखा था। ऐसे ही इसको और इसको माइनस करोगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 में से 5 गया 0, 10 में 4, तो 2240 कितना आएगा, 2240 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ q3 माइनस q2, करेक्ट। ऐसे ही इसको और 3 और 1 को माइनस करेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5600, है ना, 5600 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ q3 माइनस q1, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये किस फॉर्म में है, अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n इंटू कोई मल्टीपल i1, जहाँ पे ये i1 इंटीजर है, क्योंकि q2 माइनस q1 तो एक इंटीजर होगा। ऐसे ही 2240 जो है दैट इज इक्वल टू n इंटू i2, और फिर ऐसे ही 5600 इज इक्वल टू n इंटू i3। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ये जो n है, व्हाट इज n, n इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होगा n, है ना। यही तो डेफिनेशन देखी थी हमने SCF की, यही डेफिनेशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में निकाल लेंगे, करेक्ट। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। 3360 का आप निकालो, 3360 क्या आएगा, 3360 का आप निकालोगे तो आएगा ये आपका, कर ही लेते हैं 2 1 2 3 4, यहाँ जगह ही नहीं बची ना,
चलो ऐसा करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, एक एक करके देखते हैं ना। 3360 का पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। मेरे को याद है नंबर्स, आप भी कॉपी में लिख लो। 2 1 2, 3 में से 2 या 1, 2 6 12, 1680 है ना। फिर ये आएगा 840, फिर आएगा 2 4 20 है ना। उसके बाद 210, उसके बाद 3 7 ज़ा, 7 10 ज़ा, 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका लिखते हैं 2 टू द पावर 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू, एक 3 है, एक 7 है और एक 5 है ना। तो 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। ये आ जाएगा, आप कॉपी में लिख लो अपने, ठीक है, कॉपी में लिख लो क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये मैंने भी अपनी कॉपी में लिख लिया है, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 है ना। 2 टू द पावर 5 ऊपर लिख लेते हैं हम लोग इधर, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, यही आया था ना। किसका था ये, 3600 का। अब दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा नंबर क्या था, 2240। तो 2240 का निकाल लेते हैं। 2 1 2, 2 1 2 0, 2 5 10, 2 6 12, 2 80 ज़ा, 2 1 40 ज़ा, 2 70 ज़ा, 7 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। 2 की पावर कितनी आ गई इसमें, इसमें आ गई 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। ये आ गया 2240 का। उसके बाद हम करते हैं 5600 का। 5600 करते हैं, 2 2 4 2800, 1400, 700, 350, 7 5 ज़ा, 5 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। तो ये कितना आ गया आखिरी वाला, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 7 इंटू 5 स्क्वायर है ना, 7 इंटू 5 स्क्वायर। अब इन तीनों में HCF क्या होगा, जो सबसे कम फैक्टर्स वाला होगा। 2 टू द पावर सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे कम 2 टू द पावर 5 है, तो 2 टू द पावर 5 लिख दिया इंटू, और क्या कॉमन है, 7 कॉमन है ना, 7 लिख दिया, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है तीनों में, ठीक है, तो 5 लिख दिया। अभी क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 32 होता है, और 7 इंटू 5 है ना। एक काम करते हैं, इसको 16 कर लेते हैं, 16 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 कर लेते हैं, तो 5 2 10 हो जाएगा, 7 16 7 ज़ा 42 112, तो ये आ जाएगा 1120, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स इन एन इज, तो n तो आ गया हमारा, n कितना है 1120, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा 1 + 1 + 2 + 0, कितना हो जाएगा 2 तो 4, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया, सम ऑफ डिजिट्स आ गया 4। समझ में आ गया, वही सेम कंसेप्ट है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है। तो जब भी आप HCF निकाल रहे हो, ये ध्यान रखना कि जब भी आप HCF निकाल रहे हो तो हम क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स को उसके बेसिक प्राइम फैक्टर्स में, जैसे 2 3 5 इस टाइप की पावर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और फिर जो सबसे लोएस्ट पावर कॉमन होती है उसको हम ले लेते हैं, जबकि LCM में उल्टा होता है, LCM में हाईएस्ट पावर ली जाती है ना। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। The least multiple of 7 which leaves a remainder of 4 when divided by 6 9 15 and 18। अच्छा, तो क्या करना है हम लोग को इसमें, पहले अब ये सब छोड़ो कि लीस्ट मल्टीपल है, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4, ये सब छोड़ दो, है ना। तो अभी आप ये देखो कि हमको एक नंबर डिवाइड करना है, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम 6 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें और 18 से डिवाइड करें, तो सब में रिमाइंडर क्या आए, 4 आए, है ना। यही तो बोल रहा है कि अगर हम 6 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें और 18 से डिवाइड करें, सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये बोल रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो था उसकी डेफिनेशन क्या थी, कि वो ऐसा एक नंबर था जो इससे भी डिविजिबल है ना, इसका इससे 9 से भी डिविजिबल है ना, 15 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है ना। ऐसा ही लोएस्ट जो कॉमन मल्टीपल आएगा इन सब का वो होगा क्या, LCM, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमको ऐसा नंबर निकालना है जिसको ये लोग अगर डिवाइड करें, है ना, तो रिमाइंडर आए 4 का, ठीक है। पहला पार्ट अभी छोड़ दो, रिमाइंडर आए 4, रिमाइंडर आना चाहिए। तो मेरे को ये बताओ कि अगर LCM इन सब का हम LCM लेके डिवाइड करेंगे तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ऐसा लोएस्ट नंबर
जो इन सबसे डिविजिबल होगा वो एलसीएम होगा, है ना। अब हमको रिमाइंडर 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब रिमाइंडर, अब आप किसी को किसी से डिवाइड, रिमाइंडर 4 चाहिए तो आप क्या करोगे, किस टाइप का नंबर, किस टाइप का होगा, नंबर होगा एलसीएम का कोई मल्टीपल A1 + 4, है ना, तभी तो रिमाइंडर 4 आएगा। अगर मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ जो किसी एलसीएम का मल्टीपल होता है, क्योंकि देखो एलसीएम से तो डिविजिबल है ना, एलसीएम को तो ये सारे डिवाइड कर देंगे, और एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा उसको भी ये सारे नंबर डिवाइड कर देंगे, 6, 9, 15, 18, है ना, क्योंकि एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं ये सारे नंबर, तो एलसीएम के किसी मल्टीपल को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। बट उसमें अगर हम 4 को ऐड कर दें, है ना, रिमाइंडर को ऐड कर दें, मतलब जो 4 है उसको ऐड कर दें तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, क्योंकि ये 4 तो सबसे डिविजिबल है नहीं ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा अभी समझ में? सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, रुक जाओ। जैसे मान लो 18 है ना, इसको मान लो मैं 4 से डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब 4 4 जा 16 आएगा, तो 18 और 6 2 रिमाइंडर है मेरा, है ना, 2 रिमाइंडर है। पर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ऐसा नंबर निकालना है जो 4 से डिविजिबल हो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर है मेरा 18, इसमें मैं रिमाइंडर प्लस कर दूंगा, ये रिमाइंडर प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 4 से डिविजिबल होता है ना। यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। ये 18 की जगह है एलसीएम का कोई मल्टीपल, क्योंकि एलसीएम का कोई भी मल्टीपल होगा वो इन सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है। हमको एक ऐसा नंबर निकालना है n जो रिमाइंडर 4 दे, ठीक है। तो ये जो 18 है इसकी जगह क्या है, एलसीएम का कोई मल्टीपल प्लस 4। अगर ऐसा होगा उसको हम इन सब से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर जो 4 है वो नीचे आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये जो 18 था ना, एलसीएम इंटू A1, यही है, मतलब बेसिकली ये इस टाइप से होगा क्वेश्चन, समझ रहे हो, कि 4 जो है वो रिमाइंडर है ना। जब हम इसके एलसीएम के मल्टीपल में 4 प्लस कर देंगे तो हमारा वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? या फिर एक और काम कर सकते हैं, पता है क्या, इससे वैसे आ जाएगा, इसी टाइप से ही आ जाएगा। अब ये जो होना चाहिए, ये होना चाहिए 7 का मल्टीपल, ये खुद 7 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये A1 करो, इसको A1 डैश कर देते हैं, ये खुद 7 का मल्टीपल होना चाहिए ये जो नंबर है, ठीक है। तो कंसेप्ट इसमें समझ में आया क्या बोल रहे हैं, फिर से समझाता हूँ एक बार कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट, हमको एक ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है, जिसको हम 6 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें और 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 है, ठीक है। हमको ये पता है कि एलसीएम जो होगा इन तीनों का वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इन सब से, है ना। तो जो एलसीएम है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इन सब से, ठीक है, A2, A3 और A4। तो एलसीएम जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इनसे। अगर हम इस एलसीएम में 4 जो रिमाइंडर आ रहा है उसको ऐड कर दें, है ना, तो क्या आ जाएगा, 4 बेसिकली रिमाइंडर आ जाएगा उस नंबर से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे मान लो, जैसे इसी में ही अगर मैं एग्जांपल दे दूँ आपको कि ऐसा 4 नंबर कौन सा हो सकता है, लेट्स से 18, 6 3 जा 18 आता है ना, तो 18 जो है वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है, 6 3 जा 18 आता है, करेक्ट। अब ये हो गया एलसीएम, अगर वैसे एनोलॉजी लोगे इसकी और इसकी, तो 6 से बेसिकली 18 डिविजिबल है ना। अब हमको ऐसा निकालना है जो 4 का रिमाइंडर दे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 18 में 4 प्लस कर दूंगा, तो अगर मैं 18 में 4 प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। तो मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने ये में 4 ऐड कर दिया, है ना, जो रिमाइंडर था उसको ऐड कर दिया, तो बाद में जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किया है। अब ये जो एलसीएम है वो डिविजिबल है सबसे, तो इसका कोई भी अगर मल्टीपल होगा वो भी डिविजिबल होगा, और उसमें अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जैसे इसी में ही मान लो ये 18 है, 18 इंटू 2 कर देता हूँ मैं, 36 कर देता हूँ, तो 36 भी डिविजिबल है, ठीक है, 36 भी डिविजिबल है। अब मेरे को अगर रिमाइंडर 4 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 4 इसमें प्लस कर दूंगा, 40 हो जाएगा, फिर 6 6 36 आ जाएगा, और रिमाइंडर मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के जो नंबर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, ये जो एलसीएम है इनका कोई वो मल्टीपल होगा प्लस ये 4, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं 6 9 और इसका 15 और 18 का, देखते हैं कितना आता है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 5, 2 3 जा 6, फिर 3 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 टाइम्स ऑफ x प्लस 4, जहाँ पे x एक कांस्टेंट है, एक इंटीजर है, इस टाइप का कोई नंबर होगा, है ना। इतना तो हमको पता चल गया कि नंबर किस टाइप का होगा, नंबर इस टाइप का होगा। अब क्या बोल रहा है कि इट शुड बी अ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7
एस, ये जो नंबर है, ये जो नंबर आया हमारा 90x+4, ये क्या होना चाहिए, ये 7 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, और ऐसा मल्टीपल होना चाहिए मतलब सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए कुल मिला के। समझ में आ रहा है? तो इसमें अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। कैसे करोगे हिट एंड ट्रायल, ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको साथ में, है ना। अब 90 है, अब x को 1 रख दो, x को 1 रखोगे तो क्या आएगा, 90+4 94 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो 94 7 से डिविजिबल है क्या, 7 1 7, 7 2 4 नहीं डिविजिबल है। x = 2 रखो तो क्या आएगा, 9 2 180+4 184 आ जाएगा। ये देखो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, 184 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करके देखो डिविजिबल है क्या, नहीं डिविजिबल है 7 से। फिर x = 3 रख देते हैं, 9 3 27, 274 आ जाएगा। 274 7 से डिविजिबल है क्या, 7 3 21 आता है, और 64 आता है, ये भी डिविजिबल नहीं है। x = 4 रख देते हैं, क्या आएगा, 9 4 36, 364 आ जाएगा। 364 डिविजिबल है क्या 7 से, 7 5 35, 7 2 14, यस ये डिविजिबल है। तो लीस्ट ऐसा मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, 364। समझ में आया, लीस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, 364। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे किया, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं, है ना, इसी टाइप के आगे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि एकदम आपको आ जाए कैसे करते हैं। द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ऐसा लीस्ट नंबर आप बताओ, ऐसा लीस्ट नंबर होना चाहिए विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3। करेक्ट। तो इसको करते हैं, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497। 2497 में हम क्या ऐड करें, है ना, कि जो सम हो वो किससे डिविजिबल हो, 4 5 6 4 एंड 3। तो अगेन ये पिछले वाला कंसेप्ट ही आ गया, कोई भी नंबर अगर 5 6 4 3 से डिविजिबल होगा, है ना, तो वो किस फॉर्मेट में होगा आप मेरे को बताओ। वो कुछ एलसीएम का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये ऐसा कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन नंबर, ऐसा लीस्ट कॉमन नंबर जो इन सबसे डिविजिबल होगा वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, है ना। इसी का ही एलसीएम के ही मल्टीपल्स होंगे बेसिकली जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे इन सब से। करेक्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 5 6 4 और 3 का। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 3 4 6 एंड 5। तो 3 1 3 4 3 2 6 और 5। करेक्ट। इसके बाद 2 2 4 2 1 2 एंड देन अगेन 5 2 एंड 5 अगेन, 5 2 10। करेक्ट। 3 2 6, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया इनका, 60 आ गया। अब जो भी नंबर होगा वो 60 का कोई मल्टीपल होगा, मान लो 60 इंटू एक्स है, एक्स कोई इंटीजर है, ये होगा नंबर, वो कोई भी मल्टीपल होगा तभी वो इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जो सम होगा, ये जो सम बोल रहा है सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो ये जो सम होगा वो इस टाइप के फॉर्मेट का होगा, 16 इंटू एक्स। करेक्ट। अब हमको क्या करना है, हमको लीस्ट नंबर निकालना है जिसको हम ऐड करें किसमें, 2497 में। तो 2497 में हमको कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है ए, ठीक है, सच दैट ये जो सम आए, है ना, ये क्या हो, ये इससे डिविजिबल हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे आप बताओ, हम क्या करेंगे, हम पहले 2497 को 60 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है ना। तो करते हैं डिवाइड करके, देखो 60 इंटू कितना आएगा, 60 इंटू 4 6 4 24, 240 आया, तो 97 आ जाएगा, 1 चला जाएगा, तो कितना आ गया, 7 37 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, 37 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ये वो नंबर नहीं आया जिसको हम ऐड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, नहीं वो नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दिख गया कि 2497 60 इंटू 41 आता है ना, समझ में आ रहा है। अब ये तो 2497 से बड़ा है, जो भी है ना, जो भी है ये 2497 से बड़ा है, 2497 प्लस है, इसका मतलब इसके जो जस्ट बाद वाला नंबर होगा, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, 60 इंटू 41 जो है ना, वो 2497 के आसपास आ रहा है, मतलब इसका जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा दैट इज 60 इंटू 42। 60 इंटू 42 जो होगा वो जस्ट ऐसा बड़ा नंबर होगा 2497 से जो 60 से डिविजिबल होगा।
समझ में आ रहा है? तो दैट इज़ द नंबर, ये सम, वो सम आ जाएगा। तो 60 इंटू 42 आप करो, कितना आ जाएगा? 6 2 12, 6 4 24, 2520, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2520। ये सम आ गया आपका 2520। मतलब आपने किया क्या, आपने 60 को, आपने 2497 को 60 से डिवाइड करके देखा और देखा कि मल्टीपल कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। ये डिविजिबल नहीं है ऑब्वियसली, इसमें रिमाइंडर आ रहा है, तो इसके जस्ट बाद वाला जो होगा दैट इज़ 42nd मल्टीपल, वो डिविजिबल होगा 60 से, और वो 2497 से बड़ा भी है ना। तो हमको ये पता चल जाएगा कि 2497 में हम क्या ऐड करें कि मेरा 2420 आ जाए सच दैट ये 60 से डिविजिबल हो। तो आप बस इसमें माइनस कर दो, 2420 में 2497 माइनस कर दो, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 20 10 11 23 आ जाएगा, है ना। तो 23 आपको ऐड करना पड़ेगा 2497 में सच दैट कि ये डिविजिबल हो। इसको अल्टरनेटिवली आप कैसे कर सकते थे, ये जो रिमाइंडर आया ना इसको बस इससे माइनस कर देते तो भी यही आंसर आता, 23। 60 माइनस 37 दैट इज़ 23 तो भी यही आता। अब ये ऐसा क्यों आया है? क्योंकि भाई ये जो रिमाइंडर है ना, मतलब ये इस टाइप का पैटर्न आता है कि आप अगर आपको इससे ऐसा बड़ा नंबर निकालना है जो इससे डिविजिबल हो, तो आप क्या करो कि ये जो रिमाइंडर है ना उसको इसमें से माइनस कर दो, उतना आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि जो अगला नंबर आए वो डिविजिबल आए। क्यों ऐसा, क्यों मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि देखो भाई ऐसा है, इसमें जो ये आपका रिमाइंडर आया 37, इसमें रिमाइंडर आया ना 37, इसका क्या मतलब है, ये जो आया है ये इस चीज़ का क्या मतलब है कि 2497 क्या है, 2497 इज इक्वल टू 60 इंटू 41 प्लस 37, है ना, क्योंकि ये रिमाइंडर आया था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो आया था। तो इसका मतलब 60 इंटू 41 कितना होगा? 2497 माइनस 37, यही होगा ना, यही होगा, यही तो होगा। समझ में आ रहा है ना। अब क्या है, अब ये हमने 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 क्या देखा था कि ये जो एलसीएम है इसका मल्टीपल होना चाहिए, इसका अगला मल्टीपल जो भी होगा 42, इसमें हम कैसे करेंगे, इस पूरे में आप 60 प्लस कर दोगे, है ना, इस पूरे में 60 प्लस कर दोगे तभी तो अगला मल्टीपल आएगा। ये 60 41 जा ये कुछ जो भी नंबर आएगा ये, दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 41, ठीक है। तो अगला नंबर जो होगा दैट इज 60 इंटू 42, वो क्या होगा, इसी में 60 प्लस कर दो। ऐसे ही तो जो टेबल्स होते हैं हमारे ऐसे ही तो चलते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 6 कैसे आता है, ये 2 इंटू 2 के बाद जब 4 आया तो इसमें हम 2 ऐड करते हैं तो 6 आ जाता है ना। ऐसे ही 60 इंटू 41 कुछ मल्टीपल आ रहा है, तो इसका जो अगला मल्टीपल होगा उसको उसमें हम 60 ऐड कर देंगे तो 60 इंटू 42 आ जाएगा। तो यही तो हमने एक्चुअली निकाला पीछे। इसमें अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2497 माइनस 37 प्लस 60, ये दिख रहा है ना, ये यही चीज़ आ जाएगी दैट इज़ प्लस 23। तो 23 आपका ऑप्शन में आ जाएगा, बेसिकली आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आंसर क्या गया, आंसर आ गया 23। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि ए बी सी स्टार्ट एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो 3 लोग हैं ए बी सी, दे स्टार्ट एट अ सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। तो मान लो एक सर्कुलर स्टेडियम है ना, 3 लोग यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, ए बी और सी, तीनों सेम डायरेक्शन में जो है घूमना स्टार्ट किए, मतलब दौड़ना स्टार्ट किए। ए कम्प्लीट्स अराउंड इन 252 सेकेंड्स, मतलब मान लो अगर यहाँ से स्टार्ट किए तो ए मतलब पूरा राउंड कवर करके यहाँ तक आ जाता है कितने सेकंड में, 252 सेकंड्स में, ठीक है। बी आ जाता है 308 सेकंड्स में और सी आ जाता है 198 सेकंड्स में, करेक्ट। ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, सभी लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। आफ्टर वॉट टाइम विल दे अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे दोबारा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जब भी कोई आएगा, मान लो ए स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है तो वो एक चक्कर कंप्लीट करके आएगा, मतलब वो चक्कर पूरा कंप्लीट करके आएगा, है ना। तो अगर वो एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसको 252 सेकंड्स लगते हैं, 2 चक्कर कंप्लीट करेगा तो इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो n चक्कर बाद वो फिर से वापस आया जहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है, ए बी और सी यहाँ पे अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये सारे अपने चक्कर कंप्लीट करके आए होंगे पूरे पूरे, है ना। हमको नहीं पता कौन सा चक्कर होगा, 5वां भी हो सकता है, 6ठा भी हो सकता है, बट हम ये श्योर हैं कि कोई तो चक्कर होगा, है ना। तो ए की अगर मैं बात करूं तो वो 252 इंटू कोई मान लो n1 चक्कर कंप्लीट किया होगा तब वो आया होगा वहाँ पे, है ना। ऐसे ही जो बी है उसको कितना लग रहा है, 308 सेकंड लग रहा है, तो वो कोई अपना n2 चक्कर कंप्लीट करके आया होगा तभी वो लोग मिले होंगे। उसके बाद जो ये है सी है वो
198 सेकेंड्स में करता है, तो ये कोई अपना N3 चक्कर कंप्लीट करके आया होगा, है ना। और ये सब क्या है, ये सब बराबर है, क्योंकि ये सब इक्वल टू t सेकेंड्स है। क्यों? क्योंकि ये जब स्टार्ट किए थे तब t इज इक्वल टू 0 हुआ था, अब ये वापस मिल रहे हैं, तो टोटल टाइम तो जितना भी टोटल टाइम होगा उतना तो सेम आया होगा ना। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे थे साथ में, अब t इज इक्वल टू t पर साथ में फिर से मिल गए, तो टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम t सेकेंड्स हो गया, है ना। तो ये टोटल टाइम बराबर है t सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है, ये कुछ समझ में आ रहा है? 308 252 इंटू n1 308, ये क्या है, क्या चीज़ है ये? हाँ, एक कोई ऐसा नंबर है ना जो इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल हो। ये किसकी डेफिनेशन है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हमको t निकालना है यहाँ पे। t वुड बी व्हाट? t वुड बी LCM ऑफ ऑल ऑफ दिस, इनका LCM होगा, है ना। तो अब हम फटाफट निकाल लेते हैं LCM। 252 का हम निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7। तो 252 का क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 7, है ना। उसके बाद दूसरा करते हैं, 308 का कर लेते हैं। 308 का क्या आएगा? 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया 1, 2 7 जा 14, 7 11 जा 11 1 जा, ठीक है। तो ये हो गया 2 स्क्वायर अगेन इंटू 7 इंटू 11। उसके बाद और कौन सा? 198, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 9 में से 8 गया 1, 2 9 जा 18, 9 11 जा और 11 1 जा, 198, 2 9 जा 18, 9 में से 8 गया 1, 2 9 जा 18, ठीक है। तो बेसिकली 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, है ना। तो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, है ना, यही आएगा। और कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही ना? सही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर आ गया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर आ गया। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, और 11 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, ठीक है। तो ये 2 2 ज़ा 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। कितना आएगा ये? अच्छा, ये सारा जो आ रहा है, ये सारा किस में आ रहा है? सेकंड्स में आ रहा है। इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, है ना। 2 2 ज़ा 4, 15 जा जाता है, फिर 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 11। ये कुछ गड़बड़ हो गया, 7 नहीं, गलत हो गया। 7 3 ज़ा 21 आया, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 11 कितना होता है? 21 और 21, 2 + 1 3, 231 होगा, गलत हो गया। 231/5, 231/5 कितना होगा? ये हो जाएगा 5, 231/5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 46 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, है ना। 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 46.2 मिनट्स। ये कितना है? 46 मिनट्स 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड्स कितना होता है? 1/5, 1/5 इज 0.2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 46 मिनट्स 12 सेकेंड। तो जो भी इनका LCM होगा वो आपको निकालना है, और LCM ही इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? आंसर इज 46 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 48, द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, द सम ऑफ द नंबर इज। बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है कि LCM जो है दो नंबर्स का, दो नंबर्स हैं A और B, है ना। इनका LCM है, क्या है LCM इनका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 48, ठीक है। और जो दो नंबर्स हैं वो किस रेशियो में है? 2:3। लेट्स से नंबर हैं 2x और 3x, है ना, ऐसे ही मानते हैं हम। नंबर्स हैं अगर 2x और 3x, और ये LCM है, LCM को हम फैक्टराइज कर देते हैं। 6 8 ज़ा 48 आता है ना। 6 इंटू 8, तो ये बेसिकली आ जाएगा 16 3 ज़ा 48, बेसिकली 16 इंटू 3, दैट इज़ 2 टू द पावर कितना? 4 इंटू 3 टू द पावर 1, है ना। और ये जो नंबर्स हैं ये हैं 2x और 3x, ठीक है। नंबर्स आर 2x और 3x, और x कॉमन है इन दोनों के बीच में, करेक्ट। तो अभी द सम ऑफ द नंबर इज, द सम ऑफ द नंबर इज, अच्छा इन दोनों नंबर्स का सम हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसको? दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 2:3 है, 2x और 3x। 2x क्या है? 2x और 3x।
ये दो नंबर्स हैं, है ना, 2 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स। तो इसका हम वो निकाल लेते हैं फैक्टर। तो 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 इंटू एक्स, है ना, और यहाँ पे 3x आ जाएगा। फिर हम इसको x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम इनका, एलसीएम आ जाएगा 6x, है ना। 6x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 48, तो x आ जाएगा 6, 8 ज़ा 48, है ना। तो नंबर क्या आ गए, नंबर आ गए 2 इंटू 8 और 3 इंटू 8, कितना हो गया 16 एंड 24। तो इन दोनों का सम निकालो, 24 प्लस 16 कितना आता है, 40 आता है ना। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 40। समझ में आया क्या किया, नंबर्स को मान लिया 2x और 3x, है ना। तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप x से मल्टीप्लाई करोगे इसको, है ना, फिर 2 से करोगे, ठीक है, फिर 3 से करोगे, तभी तो कॉमन मल्टीपल आएगा, दैट इज इक्वल टू 6x। ये हो गया एलसीएम, एलसीएम हमको दिया हुआ है ना। तो वहाँ से नंबर आ गए हमारे, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 3 different containers contain 496 liters, 403 liters and 713 liters of water। तो 3 कंटेनर्स हैं जिनमें 496 लीटर्स ऑफ वाटर है, एक में 496 है, एक में 403 है और एक में 713 लीटर्स ऑफ वाटर है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बिगेस्ट कंटेनर दैट कैन मेजर 3 डिफरेंट क्वांटिटीज इवनली। मतलब वो होता है ना, मान लो ऐसे दूध पड़ा है, तो वो ऐसे देखा होगा ना कि ऐसे टाइप का होता है, जिससे ये लोग मेजर करते हैं कि हम कितना डाल रहे हैं। 3 कुप्पियाँ डाल दी तो मतलब ऐसे हो गया। तो इसी टाइप का एक मेजरिंग, इसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए लीटर्स में कि ये इवनली मेजर कर ले। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहा है कि मान लो ये जैसे 496 लीटर्स है, ठीक है, इसमें क्या पड़ा है, इसमें कुछ भी पड़ा है, पानी दूध कुछ भी मान लो पड़ा है। तो वो ऐसे दूध मेजर करने वाला आपने देखा होगा, इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से होता है ना दूध मेजर करने वाला। तो इस ये बोल रहा है कि ऐसा कितना छोटा ये होना चाहिए, कितने मतलब सबसे बड़ा, सॉरी, कितना ये सबसे बड़ा कंटेनर होना चाहिए जो इसको इवनली मेजर कर ले। मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके, मान लो हो सकता है 8वीं बार में इसने इसको पूरा मेजर कर लिया, ठीक है, वो बताना है। तो मान लो इसका वॉल्यूम v है ना, इसका वॉल्यूम लेट्स से v है, तो v इंटू कोई इंटीजर दैट शुड बी इक्वल टू 496, है ना। ऐसे ही ये वॉल्यूम इंटू दूसरा कोई इंटीजर दैट शुड बी इक्वल टू 403, ऐसे ही ये वॉल्यूम इंटू कोई इंटीजर इज इक्वल टू व्हाट 713, क्योंकि इवनली मेजर करना है ना, सबको इवनली मेजर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा बच रहा है, मतलब ये पूरा पूरा भरना चाहिए, है ना। और ऐसे मतलब इवनली, मतलब 4-5 बार में ये उसको पूरा मेजर कर लेना चाहिए, जितनी भी बार हो, बट एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये अब बताओ कि ये किसकी डेफिनेशन है, ये जो लिखा है स्टेटमेंट, ये किसकी डेफिनेशन है, क्या ये SCF की डेफिनेशन है। SCF क्या होता है, क्या V जो है वो हमारा SCF होगा, यस V SCF होगा। SCF यही तो होता है कि SCF ऐसा एक नंबर होता है जो इनको डिवाइड करे, है ना, तीनों को डिवाइड करे, मतलब एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड करे, है ना। तो V शुड बी इक्वल टू SCF ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो हम SCF निकालेंगे अब एक एक करके, एक एक करिएगा, एक ही SCF आएगा। 496 का मल्टीपल्स देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब 31 तो जो है वो नंबर है, तो ये क्या आ गया 2 टू द पावर 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 31, ठीक है, ये आ गया 496। इसी के साथ 403 भी निकाल लेते हैं। तो 403 किसे जाएगा, 3 1 ज़ा 31, किसे जाएगा ये 31 जा जाएगा क्या, 31 को इससे डिवाइड करके देखो, 31 को इससे डिवाइड करके देखते हैं, चलो आओ। 31 ज़ा 31, 10 में से 1 गया 93, 13 ज़ा 3 और 3 ज़ा 93, हाँ। तो 403 का अगर हम मल्टीपल निकालें तो उसमें 2 प्राइम नंबर्स आते हैं, कौन कौन से, 31 एंड 13। तो ये आ गया 403। उसके बाद क्या है 713। अब हमको दिख रहा है यहाँ 31 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें भी देख लेंगे क्या है 31 से डिविजिबल है। 31 2 ज़ा करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 93, यस डिविजिबल है 23, दैट इज़ इक्वल टू, तो ये जो आ जाएगा 713 वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 31 इंटू 23। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 31, दिख रहा है ना, 31 आ रहा है कॉमन फैक्टर। तो SCF क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा 31, एंड दैट इज इक्वल टू बेसिकली द बिगेस्ट कंटेनर दैट कैन मेजर ऑल ऑफ द 3 इन 3 डिफरेंट क्वांटिटीज इवनली। समझ में आया, आंसर कितना हो गया 31 लीटर्स। SCF निकाला कुल मिला के हमने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6
leaves the same remainder 1 in each case. If the same number is divided by 7 it leaves no remainder. Find the number. ये वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, अलग लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है. क्या बोल रहा है, ऐसा लीस्ट नंबर निकालो, है ना, जिसको हम 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें और 6 से डिवाइड करें, तो सब में रिमाइंडर 1 आए. ठीक है, तो ऐसा भी जब भी आए ना कि इन इतने सारे नंबर से डिवीजन है, तो आप हमेशा एलसीएम आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसा लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा जो इन सबसे डिविजिबल हो, वो होगा इनका एलसीएम, है ना. और अब क्या पूछ रहा है, अब ये ऐसा पूछ रहा है कि ऐसा कोई नंबर निकालो जिसको हम इन सबसे डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर है. तो वो जो नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, एलसीएम का कोई मल्टीपल, है ना, x1 प्लस रिमाइंडर, है ना, पीछे समझाया है अभी पूरा. तो वही होगा यहाँ पे भी कि जो नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा, एलसीएम इंटू x1 प्लस 1 जो कि रिमाइंडर है. ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं कितना आएगा. तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम निकालते हैं कितना आएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 2 और 5, फिर 2 और 5 अगेन, है ना. तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, 3 2 6, 60 आ जाएगा. तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 60. करेक्ट, एलसीएम आ गया 60. अब ये जो नंबर है वो किस फॉर्म का होगा, एलसीएम का कुछ मल्टीपल x1 प्लस रिमाइंडर दैट इज़ 1, है ना, दैट इज़ रिमाइंडर 1. अब ये क्या बोल रहा है कि लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द रिमाइंडर 1. इतना हमने सॉल्व कर लिया कि इस टाइप का नंबर होगा. इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 इट लीव्स नो रिमाइंडर. क्या मतलब है कि ये जो है ये एक 7 का मल्टीपल है ना, ये क्या है, ये 7 का मल्टीपल है. तो सिमिलर एक्सरसाइज करेंगे, x1 को 1 रखो, क्या आ रहा है 61, 61 7 से डिविजिबल है क्या, 7 1 7 नहीं है. x2 को फिर आप 2 रखो, मतलब इसको भाई इसको 2 रखो तो 121 आएगा, 121 डिविजिबल है क्या, नहीं है, 11 से डिविजिबल होता है ये. x1 को 3 रखो, 6 3 180, 181 डिविजिबल है क्या, ये भी नहीं है. x1 को 4 रखो, 241 डिविजिबल है क्या, ये भी नहीं है. ठीक है, 7 2 14, 7 3 21, 31 आ जाएगा. x1 इज इक्वल टू 5 रखो, 6 5 30, 301, 301 डिविजिबल है क्या 7 से, 7 4 28, यस डिविजिबल है, 7 4 28, 7 3 21, 43 टाइम्स था. तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 301. तो ये नंबर क्या होगा, नंबर होगा 301. करेक्ट, समझ में आ गया, नंबर क्या होगा 301. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट विल लीव सेम रिमाइंडर 4 इन ईच केस व्हेन डिवाइड बाय 12, 15, 20 एंड 54. सिमिलर कंसेप्ट है. क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा फाइंड करना है जो सेम रिमाइंडर देगा व्हेन डिवाइड बाय 12, 15, 20 एंड 54. तो अब जब भी इतने सारे नंबर से डिवीजन होता है तो मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम का कंसेप्ट आता है ना. तो 12, 15, 20 और 54, इसमें अगर हम कुछ मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करें तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल होगा, दैट इज़ द एलसीएम ऑफ ऑल ऑफ दिस. तो अब क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर आना चाहिए 4, तो वो जो नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा, एलसीएम इंटू उसका कोई मल्टीपल प्लस रिमाइंडर दैट इज़ 4. करेक्ट, तो अब एलसीएम निकालो, उसका कितना आ रहा है, 12, 15, 20 और कितना 54, 54. करेक्ट, 12, 15, 20 एंड 54 कितना आ जाएगा, 2 6 12, 15, 2 10 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, 2 7 14. करेक्ट, 3 जा जाएगा फिर ये, 3 2 6, 3 5 15, 10, 3 9 27. तो यहाँ से 2 जा चला जाएगा, 5 2 5 10 और 9, फिर यहाँ 5 और फिर 9. तो कितना आ गया ये, 5 2 10, 3 2 6, 9 6 54, 540. ठीक है, 540 आ गया इसका एलसीएम. अब 540 का कुछ ये मल्टीपल होना चाहिए, है ना, 540 का कुछ मल्टीपल होना चाहिए प्लस 4. तो लोएस्ट क्या नंबर आ सकता है, ऐसा स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो स्मॉलेस्ट क्या आ सकता है, आप x को 1 रख दो तो क्या आ जाएगा, 540 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 544. तो ऐसा लोएस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 4 रिमाइंडर देगा जब इन सबसे डिवाइड करेंगे, तो दैट वुड बी 544. समझ में आ गया. फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट, ये कुछ गलत लिखा है इसमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट विल लीव सेम रिमाइंडर 4 इन ईच केस व्हेन डिवाइड बाय 12, 15, 20 एंड 54. एलसीएम इसका सही निकाला है ना हमने 540, एलसीएम इसका 540 ही निकाला है. स्मॉलेस्ट डिजिट दैट विल लीव रिमाइंडर 4, तो इसका ये एक्चुअली गलत लिख दिया है यहाँ पे, इसका आंसर होगा 544, है ना, दिस इज रॉन्ग.
544 इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें हमको रिमाइंडर 4 चाहिए हर केस में, है ना। तो आप अगर कभी भी ऐसे डाउट हो कि आपका जो ऑप्शन है वो थोड़ा गलत आ रहा है, तो हमेशा ऐसे कर लो कि 544 को डिवाइड करके देख लो, 12 से डिवाइड करो, 4 रिमाइंडर आ रहा है क्या, 4 रिमाइंडर अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो 12 4 ज़ा 48 आता है ना, तो ये 64 आ जाएगा। 64 12 से करो, फिर 12 5 ज़ा जाएगा क्या, 5 2 ज़ा 10, 12 5 ज़ा है ना 60, तो रिमाइंडर आ गया 4, है ना। तो सही है हमारा आंसर, 544 आंसर होगा इसका, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2028 एंड देयर SCF इज 13, द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। दो नंबर दिए हैं A और B, है ना, जिनका प्रोडक्ट हमको मालूम है कितना है, 2028। अब एक बार 2028 को फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 1, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, 2 7 ज़ा 14, करेक्ट। ये कैसे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, हाँ ये जाएगा 3 से जाएगा क्या, 3 6 ज़ा 18, हाँ 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, उसके बाद ये 13 से चला जाएगा, 13 ज़ा 169 आता है, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये आ रहा है इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आ रहा है ना। इनमें से ही कोई दो नंबर होंगे, मतलब ऐसे ही कोई दो मल्टीपल का होगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि SCF इज 13। SCF क्या होता है, व्हाट इज SCF? इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, और उसमें जो कॉमन आता है ना, उसको हम SCF बोलते हैं, करेक्ट। उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता है ना, प्राइम फैक्टर्स दोनों के निकालते हैं और फिर हम कॉमन लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, SCF 13 है, इसका मतलब 13 यहाँ पे भी होगा और 13 यहाँ पे भी होगा, है ना। तो 13 इंटू कुछ x1 आएगा और 13 इंटू कुछ x2 आएगा, है ना। और ये x1 x2 क्या होंगे, ये को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स मतलब इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, क्योंकि अगर कॉमन होगी तो SCF फिर तो अलग हो जाएगा ना। तो इनमें कुछ कॉमनैलिटी नहीं होगी, इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, बाकी जो है इस टाइप का नंबर होगा। तो मतलब 13 इंटू x1 और 13 इंटू x2 ये नंबर होंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 13 इंटू 13 इंटू x1 इंटू x2, यही तो आएगा। तो 13 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो x1 इंटू x2 बता सकते हो आप कितना आएगा, x1 x2 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आएगा। अब इससे x1 x2 के क्या क्या पेयर्स आ सकते हैं, एक तो ये आ सकता है 2 2 4 इंटू 3 12, 1 और 12 आ सकता है ना, 1 और 12 आ सकता है। और क्या आ सकता है, 2 और 6 आ सकता है, नहीं 2 और 6 नहीं आएगा, वेरी गुड, 2 और 6 नहीं आएगा, बताओ क्यों नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गलती होती है। 2 और 6 इसलिए नहीं आएगा, x1 कैन नॉट बी 2 एंड x2 कैन नॉट बी 6, वाई ये क्यों नहीं हो सकता, बता सकता है कोई कि ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई x1 x2 हमने को प्राइम्स लिए हैं, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। x2 में कॉमन क्या है, x2 में 2 इंटू 3 है, तो x1 और x2 में 2 कॉमन है। हम नहीं ले सकते ऐसे नंबर जिनमें कुछ कॉमनैलिटी हो, समझ में आ रहा है। अब आप क्या करोगे ना, हम लोग जब पेपर में क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे और यहाँ तक हम सही भी पहुँचेंगे, बट उसके बाद ना हम 2 और 6 का भी पेयर काउंट कर लेंगे, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन गलत कैसे होगा, ऑल्दो आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो इस क्वेश्चन को। तो 2 और 6 का हम इधर कर लेते हैं, उसके बाद और क्या बन सकता है इसमें, 12 और 1 देख लिया हमने, और 4 और 3 बन सकता है ना, 4 और 3 ये बन सकता है। तो कुल मिला के 1 2 3 पेयर बन सकते हैं, बट इसमें से ये पॉसिबल नहीं है 2 और 6। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये को प्राइम्स नहीं है, को प्राइम्स होने चाहिए x1 और x2, समझ में आ रहा है। तो आंसर में 3 भी है और आंसर में 2 भी है, बट आप क्या मार के आओगे, आप मार के आओगे 3। क्यों मार के आओगे 3, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में करोगे और ये नहीं देखोगे, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको लगेगा अरे हमने तो सही किया है, सब क्वेश्चन सही तो किया है। तो भाई ऐसे मत करना, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये को प्राइम्स हैं। तो इस टाइप से ना एकदम थोड़ा अवेयर रह के क्वांट के क्वेश्चंस करना, भले ही कितना सिंपल हो। जैसे ये क्वेश्चन सिंपल ही था, ये SCF LCM के जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से सिंपल ही था, बट सिली मिस्टेक्स यहाँ होने के चांसेस हैं। तो मैंने आपको बताया क्या सिली मिस्टेक हो सकती है, इस टाइप की सिली मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इसको मत करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, समझ में आया। तो ये थे SCF LCM के क्वेश्चंस। आई होप काफ़ी एनरिचिंग रहा होगा लेक्चर, है ना। एंड इफ़ यू लव आवर वर्क प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू। और अगले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। सबसे बड़ा मॉड्यूल है रीजनिंग पूरे CSAT का, क्योंकि रीजनिंग इंपॉर्टेंट भी है। एक मॉड्यूल पूरा क्वांट होता है और दूसरा रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग हम अच्छे से देखेंगे, उसमें जितने भी टाइप्स हैं उसको हम देखेंगे, है ना। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।